मैं लोकें दे घर में बाहरी पोचा लानी हूँ, मेरा कोई नहीं कमाने वाला जी। लोकें दे घर में बाहरी पोचे लानी हाँ। हूँ लोग मेरे को कम नहीं करा दे भाई, असें करोना हो जाता है कितने मोदी दिखना वाला है भाई, ये कैसे गुजारा कर रही है। लगे ना लगे शराब की दुकानें खुली रहनी चाहिए, शराब की लगे ना लगे शराब की दुकानें खुली रहनी चाहिए, शराब की। आपको क्या लगता है कि कोरोना, शराब पीने वालों को कोरोना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं है, देख लो आप पूरे सर्वे करो, शराब पीने वालों को कोई कोरोना नहीं है। शराब पीने वालों को कोरोना नहीं होगा। दिहाड़ी लगाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे हम? शौकार हमको पैसा नहीं देंगे, हम कैसे दिहाड़ी करना है? क्या काम करते हैं आप? हम इधर काम करते हैं किराने की दुकान पे। का स्वागत है साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। कोविड-19 गाइडलाइंस की बात की जाए तो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस जो हैं इशू कर दी गई हैं, जिसमें दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोटेशन वाइज जो शॉप्स हैं खुलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो अखनूर में एक शख्स हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या है, कि मीडिया के सामने आने का कारण क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बंसीलाल गुप्ता। क्या परेशानी है सर मीडिया के सामने आने का, क्या कारण रहा है आपका? मीडिया के सामने आने का कारण ये रहा है कि मेडिसिन के बाद जो दूसरा नंबर है वो साबुन का, सोप का है जी। हॉस्पिटल के साथ ये मेरी दुकान है जी। आज से नहीं है बल्कि सन 81 से है जी, 81 से है। आज उससे पहले भी लॉकडाउन लगा है। ये निशान आप देख रहे हैं, ये स्पेशल निशान लगाया था, इसलिए 3 निशान जहाँ पर लगवाए थे। पर जो भी हॉस्पिटल से आता है उसको साबुन की ज़रूरत पड़ती है, सुबह शाम सवेरे, और घर पर जाने के लिए, नहाने धोने के लिए, बाथरूम करने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़ती है। और अखनूर में एक बात और बता दूँ, पूरे अखनूर में अकेला लाइसेंस है, बाकी जो नहीं बेच रहे हैं बदौर लाइसेंस बेच रहे हैं। मैं तो उनकी भी कंप्लेंट नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आज बताऊं, आज ये जरूरत पड़ी है। पहले तहसीलदार साहब दूसरे यहाँ पर चेक करके चले गए जी। चलने के बाद उनको दूसरे घूमने के बाद स्पेशल किसी ने उनको मैसेज दिया, भाई फलानी दुकान जो है वो बंद नहीं हुई। उनकी कल आपकी दुकान, रोटेशन वाइज अगर बात की जाए, कल आपकी दुकान खुली थी या बंद थी? मेरी दुकान कल खुली थी, परसों भी खुली थी, परसों भी खुली थी। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसके अंदर हमारा शौक साहब का कोई नाम नहीं है जी। वो ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, जो छूट गया उसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कैसे? बिना सबूत के मेरे पास ये लाइसेंस है, अगर इस लाइसेंस को बिना सबूत के मैं आपको बताऊँ, आप मानेंगे भाई इसका लाइसेंस? आपके कहने के अनुसार जो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इशू की गई है, वहाँ पे सोप्स का कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर किसी के कहने पर ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को कहने के ऊपर की जा रही है जिनको पच नहीं रही। जहाँ पर जो उन्होंने बंद भी कर रखा है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे। हम चोरी वाला काम नहीं करते, हम कहना छीना चोरी वाला सामने बैठ के काम करते हैं। अगर दुकान खुलेगी तो चलाएंगे। उसके बाद मैं इसका जो रजिस्ट्री है, अगर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसके बारे में रजिस्ट्री ये प्राइम मिनिस्टर आप उसको भी भेजने लगूँ, सीताराम जी को भी भेजने लगा हूँ, जिन्होंने ये कहा कि साबुन की दुकानें जो हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन वहाँ पर जो है बिना साबुन, बिना लाइसेंस के साबुन बेच रहे हैं। इनके पास कौन सा अख्तियार है साबुन बेचने का? जिसके पास लाइसेंस है, जो टैक्स देता है, उसके पास ख़राब करने का आता है। और भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये आपको क्या लगता है कि ये जो साबुन की दुकान है बेसिक इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, इसको बंद नहीं करना चाहिए? इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो है काम जो आती है, छोटे से लेकर बड़े तक काम आती है, और इसके बिना जो चल नहीं सकते। मेडिसिन आज नहीं मिलेगी, शाम को मिल जाएगी, दोपहर को मिल जाएगी। कपड़े धोने हैं, नहाना है, बाथरूम में गए हो, साबुन की टिक्की नहीं आपको मिलती तो उस वक्त आप क्या करते हैं? जब तक वो मिले नहीं तब तक तो आपका हाथ साफ नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि हाथ साफ करो, किससे करो? कपड़े साफ करो, गंदगी नहीं फैलाने, गंदगी नहीं फैलने देनी। गंदगी तो खुद ऑफिसर लोग फैला रहे हैं। इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा इसके ऊपर गौर फरमाया जाए, ताकि जहां भी साबुन की दुकान है उसको बंद करवाने की कोशिश ना कर जाए, ताकि गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बे के अंदर गंदगी नहीं फैले। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आए थे, उन्होंने आपको क्या कहा है? दुकान बंद करने के लिए कहा है? मेरे पास जो लोग आए आप दुकान खोली रखिए, फिर भी हम उनका पालन कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ
अगर ये नहीं माने तो उसके बाद हम डीसी को भी लिखेंगे, डीएम को आप भी लिखेंगे। दुकान बंद नहीं करेंगे, आपका सीधा सीधा कहना है कि दुकान बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है कहीं भी। लिखा ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती हुई। किसी को भाई आप मुजरिम हैं, किसी का वहाँ पर शराब नहीं पिया उसको पकड़ के अंदर बंद कर देंगे, इसने शराब पी है, इसने शराब पी है, ये तो बहुत साफ हो गया जहाँ पर। तो बोलो बाबा, कोविड के बाद सेकंड हैंड सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर बात ऐसी है कि कोविड के बाद जो पीएम की गाइडलाइन, कोविड के बाद सेकंड, कोविड में सबसे ज़्यादा जरूरी साबुन है, मेडिकल के बाद साबुन का दूसरा नंबर आता है, ठीक है। अगर मेडिकल की शॉप खुली, अगर मेडिकल की शॉप खुली रह सकती है तो साबुन की सबसे उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि डेली लोगों ने नहाना। क्या आपको लगता है सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चूक रह गई है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की चूक रह गई है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी गाइडलाइन दी कि सबसे पहले सुबह हाथ धोने साबुन के साथ और दिन में 50 बार हाथ धोने हैं। सर किसके साथ धोने हैं हाथ, पहले ये बताएं हमें किसके साथ धोने हैं? साबुन के साथ धोने हैं हाथ। जैसे सब्जी की, मेडिकल की, चिकन की, हर आइटम की दुकान खुली है, इस टाइम साबुन की दुकान भी वो 24 घंटे इनको सर्विस देनी है और सर्विस देने के लिए हम बैठे हुए थे इसलिए। और आज तहसीलदार साहब आते हैं कि दुकान बंद करोगे, हमने उनको बताया हमारे लाइसेंस में सोप शॉप लिखा और आपकी गाइडलाइन में सोप शॉप आ ही नहीं रहा कहीं भी। देखिए, इनका बार बार कहना यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं वहाँ पे सोप कहीं भी मेंशन नहीं है कि इनको सोप वाली शॉप जो है उनकी रोटेशन कब आएगी, वो बंद होंगी या खुलेंगी, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बात करने के लिए जनाब आपका नाम? यशपाल शर्मा सर। यशपाल जी, रोटेशन वाइज दुकानें खोली जा रही हैं, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसओपीज जारी कर दी गई हैं। रोटेशन वाइज एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन बंद होगी, कितना जायज़ समझते हैं आप? सर बात ये है कि दुकानें खुल रही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दुकानें खुलनी चाहिए, लोगों को 10 बजे टाइम 6 बजे तक होना चाहिए। दुकानें शनिवार को एतवार को बंद होनी चाहिए। तो ऐसे दुकानों के गाहक आते हैं, कम ही आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं पड़ता है। तो गाहक लोग दुकानों को बोलना चाहिए, दुकानदारों को कि गाहक एक एक दो अंदर आना चाहिए, पर टीम में दुकानें खोलनी चाहिए। जो बहुत दूर, हमारा गार मजूर 40 किलोमीटर है इधर से दूर, तो हम इधर रहने के लिए भी कमरा लेना पड़ता है। किराया कहाँ से देना हमने? किराया कहाँ से देना है? रहने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इनका घर है और यहाँ पे किराए के मकान पे रह रहे हैं। अगर रोज़गार नहीं चलेगा तो किराया कैसे देंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार। गुलशन जी, लॉकडाउन लगना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी फ़िलहाल में एसओपीज जारी की हैं जिसमें रोटेशन वाइज दुकानें जो हैं खुल रही हैं। आधी दुकानें एक दिन खुलती हैं, आधी दूसरे दिन खुलती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। क्या कारण समझते हैं, क्यों नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन? जिन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं तो वो तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे किराया दे के। देखो ना कि 10,000 किराया होता है दुकानों का, एक दिन खुलेगी एक दिन बंद रहेगी तो कैसे चलेगा काम? आपका रोज़गार जो है कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगा। हाँ होगा इफेक्ट होगा। साथ बात करने के लिए सर आपका नाम? भैया आदित्य महाजन। आदित्य जी, लॉकडाउन लगना चाहिए या रोटेशन वाइज जिस तरह से दुकानें खुलने के आदेश दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैसे ही चलना चाहिए? लॉकडाउन लगे ना लगे, शराब की दुकान खुली रहनी चाहिए। शराब लॉकडाउन लगे या ना लगे, शराब की दुकानें खुली रहनी चाहिए, इनका साफ साफ कहना है। आपको क्या लगता है कि कोरोना, शराब पीने वालों को कोरोना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं है। देख लो, आप पूरे सर्वे करो, शराब पीने वालों को कोई कोरोना नहीं है। शराब पीने वालों को कोरोना नहीं होगा, इनका साफ साफ कहना है कि शराब की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी दुकानें चले या बंद हो वो इनका कोई लेना देना नहीं है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं दुकान पे लगा। ये दुकान पे लगे हैं, लेकिन शराब की दुकानें जो हैं बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी रोटेशन जो है चलती रहनी चाहिए। कुछ लोग और हैं हमारे साथ बात करने के लिए। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देवी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुकानें जो हैं, जिस तरह सरकार ने अपनी तरफ से एसओपीज जारी की हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं, दुकानें रोटेशन वाइज खोली जा रही हैं। आधी दुकानें एक दिन खुलती हैं, आधी दूसरे दिन खुलती हैं। खुलनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? बच्चा खुलनी चाहिए। बंद क्यों जे इंदे कारोबार चलेंगे तो मारे भी चलेंगे, जे इंदे नहीं चलेंगे तो मारे कैसे चलेंगे? अच्छा, मैं लोकें दे घर में बाहरी पोचा लानी हूँ, मेरा कोई नहीं कमाने वाला जी। लोकें दे घर में बाहरी पोचे लानी हाँ, उन लोग मेरे को काम नहीं करा दे भाई, असें करोना ही जाता है।
मोदी दिखना वाला है भाई, ये कैसे गुजारा कर रही है, कैसे गुजारा नहीं कर रही है। मैं क्या कहना चाहेंगे कि इस कोरोना के चलते आपका कहीं ना कहीं रोजी रोटी आपकी जो थी काम चलती थी, मेरे को रोटी कौन देगी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। जितने घर में काम कर दी तो वो भी जवाब दे बैठे ने। बस मेरे को यही बात है। देखिए इन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके ये अपना घर का खाना चलाते थे, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पे जिनके घर में ये काम करते थे उन्होंने भी इनको काम से जो है जवाब दे दिया है। महिला इतनी ज़्यादा बेबस थी कि वो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने यही किया, कहा कि रोज़गार लोगों के जो हैं ठप हो चुके हैं कोविड के चलते। सरकार को जो है जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि इन लोगों के, गरीब लोगों के घर जो है, इनके घर जो चूल्हा है जलता रहे। कैमरा पर्सन सौरभदीप के साथ मैं अविनाश वसन, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, अखनूर।